गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पाठ 11 जो मेरा नया बचपन है, जिसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है, उसकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। लेकिन कहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको कठिन शब्द लिखने हैं, शब्द अर्थ लिखने हैं, इसके बाद फिर सप्रसंग व्याख्या करनी है। और वीडियो के अगले भाग में मैं आपको वो बाकी की सारी बातें बताऊंगा। और आज हम यहाँ पर इस पाठ से संबंधित सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो संकेत 1 में यहाँ पर देखना है आपको। यहाँ से कविता शुरू हुई है, बार बार से गीले बालों को सुखा दिया तक जो है वहाँ तक की जो व्याख्या है वो यहाँ पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग बहुत ही अच्छी तरह से आप लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन को आप जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। गुंजन में से मेरा नया बचपन कविता से लिया गया है। मेरा नया बचपन को भी आप जो है इसमें बंद करेंगे। इस कविता में कवियत्री ने अपने बचपन को याद किया है। कवियत्री ने अपनी बिटिया के बचपन की अटखेलियों और शरारतों में ही अपने बचपन की झलक देखी। यहाँ पर लिखेंगे आप कि कवियत्री ने अपने बिटिया के बचपन की अटखेलियों और शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखी। ठीक है। फिर आप आगे लिखेंगे व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि कवियत्री कहती हैं कि हे बचपन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम अपने साथ मेरे जीवन के सुंदर और सुहावने दिनों को लेकर चले गए। उन दिनों निश्चिंत रहकर खेलते खाते थे तथा निडर होकर आज़ाद घूमते थे। भला ऐसे आनंद के दिनों को कोई कैसे भूल सकता है। उस समय रोने और जिद करने का अपना ही आनंद था। रोने के बाद हर इच्छा पूरी हो जाती थी, विजय प्राप्त हो जाती थी। आँखों से बहने वाले मोती जैसे आंसू मानो जीत की माला पहनाते थे। मेरे रोते ही माँ सब काम छोड़कर मुझे गोदी में उठा लेती थी और चूम कर पुचरा कर मुझे चुप करा देती थी। ठीक है। तो इस तरह से आप व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद दूसरी जो पंक्तियां हैं आगे की, आजा बचपन से जो है लाई थी, वहाँ तक का जो है यहाँ पे संकेत है लिखा हुआ। आपको भी इसी प्रकार लिखना है। प्रसंग में आप पूर्ववत लिख सकते हैं और यहाँ तय में हलंत लगेगा। ठीक है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवियत्री बचपन को फिर से पाना चाहती हैं। वे बचपन को बुलाते हुए कहती हैं, बचपन एक बार फिर आकर वही निश्चिंत जीवन दे जा। एक बार फिर से आकर वही निश्चिंत जीवन दे जा। मैं बेचैन कर देने वाले दुखों को भुलाकर पहले जैसा स्वाभाविक सुख चैन पाना चाहती हूँ। क्या मुझे मधुर सरलता से भरा मन और क्रोध वैर से रहित जीवन दोबारा मिल सकेगा? क्या गहरी पीड़ाएं और दुख मिट सकेंगे? वे कहती हैं कि मैं तो बचपन को बुलाने में डूबी थी। अचानक मेरी बिटिया की मधुर बोली ने मुझे उस संसार से बाहर निकाल लिया। उसकी आवाज़ से मेरा घर नंदन वन की तरह चहक उठा। वह माँ कहकर पुकार रही थी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, है ना। तो वह माँ कहकर पुकार रही थी। उसके मुंह में और हाथ में मिट्टी थी। शायद वह यह मिट्टी मुझे खिलाने लाई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। ठीक है। आगे है, मैंने पूछा यह क्या लाई से आखिरी है फिर आया तक। प्रसंग में आप इसी प्रकार से पूर्ववत लिखेंगे और इसकी व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे। कवियत्री ने अपनी बेटी से पूछा यह क्या लाई हो। तो तुतलाते हुए स्वर में उसने अपने माँ से भी मिट्टी खाने का आग्रह किया। उनका हृदय खुशी से भर गया। लगा जैसे
बचपन पुत्री के रूप में लौट आया है और उसका सुंदर मनमोहक रूप देखकर मन में नए जीवन का संचार हो गया। वे कहती हैं कि अब मैं उसके साथ खेलती, खाती और तुतलाती हूँ और स्वयं भी एक बच्ची बन जाती हूँ। तो अभी क्या था, इस जो है कविता में बताया गया है कि जो है कवित्री भी क्या करती हैं और अपनी बच्ची के साथ बच्ची बन जाती हैं, उसके साथ खेलती हैं, खाती हैं और तुतलाती हैं। जिस बचपन को मैं बहुत समय से खोजती थी, अब वह मुझे अपनी बेटी के रूप में मिल गया है। वह अपनी बेटी में मिल गया है। वह बचपन जो मुझे छोड़कर भाग गया था, वह फिर से लौट आया है। वह फिर से लौट आया है। तो इस प्रकार से जो है आपने पाठ 11 की ये जो सप्रसंग व्याख्या है, इसे अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ा। और पढ़ने के साथ साथ मैं आपसे चाहूँगा कि जब भी आप सप्रसंग व्याख्या लिखें तो आपकी जो लिखावट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कोशिश करें कि जितनी भी कविताएं हैं ये आप लयबद्ध तरीके से याद भी करें, और याद करके आप अपने घर वालों को सुना सकते हैं, या फिर जब भी कभी जो है हम यहाँ पर आपसे आपकी कक्षाओं में मिलेंगे तो ये सब जो कविताएं हैं ये आप में जो है नवीन भावनाओं को उजागर करती हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे ये पाठ था मेरा नया बचपन, कितना अच्छा पाठ, कितनी अच्छी रचना यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो इस प्रकार से दो बातें हैं, एक तो आपने अपने पुराने मनोभावों को जो है जागृत किया, साथ ही साथ अब यहाँ पर आप खुद से भी कुछ कविताओं को बनाने की चेष्टा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी जो है आपकी लेखन शैली भी अच्छी होगी, लेखन कला अच्छी होगी आपकी, और आपकी जो रचनात्मकता है, आप में जो क्रिएटिविटी है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो सप्रसंग व्याख्या आपने यहाँ पर मेरे साथ पढ़ी वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और आप इसे शब्द जो है एक एक शब्द बहुत अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। और आपको ये सभी जो वीडियोज़ हैं, ख़ास करके जो प्रश्न उत्तर से संबंधित हैं, ये आपको PDF में भी आपके जो है हिंदी शिक्षक शिक्षिका के सहायता से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आपको इसके लिए बहुत अधिक जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप अपने काम को कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आप स्पष्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि सुनकर लिखने में थोड़ा अच्छा होता है कि जो गलतियाँ होती हैं आप उन्हें बीच बीच में सुधार भी सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आगे से आप कोशिश ये करें कि आपकी PDF भी आपके साथ हो और आपकी वीडियो भी आपके साथ हो, तो न तो लिखने में गलतियाँ होंगी और न ही आपको पढ़ने और याद करने में। ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले भाग में हम आपसे मिलते हैं कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।